गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको न्यू चैप्टर गद्य भाग का लक्ष्मी नारायण रंगा पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, हम आपको बताएंगे इसमें जीवन परिचय। लक्ष्मी नारायण रंगा का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ था और डूंगरपुर कॉलेज से बीकानेर में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। इन्होंने एमए किया था। भाषा विभाग जयपुर के अंदर मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे थे और बाल्यकाल से ही इनका जो रुझान था वो नाटक की तरफ था। नाटक लिखने में रुचि करते थे ये। और रंगा जी हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते थे और जो इनके नाटक थे वो ऐतिहासिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों पर आधारित थे। और 2006 के अंदर भारतीय राजस्थानी भाषा में रचित रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया। इनकी रचनाएं देखिए, नाटक और एकांकी संग्रह में टूटती नालंदाएं, रक्तबीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना। कहानी कौन कौन सी लिखी? दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कविता देखिए, हरिया सुवटिया राजस्थानी भाषा में लिखी है इन्होंने। और बाल कहानी लिखी है इन्होंने टमरकटू, ये भी राजस्थानी भाषा में है। पाठ का परिचय देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया वो लेखक परिचय था। पाठ के परिचय के अंदर राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि जो सागरमल गोपा है, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को किस प्रकार से निछावर करते हैं, उनकी यशोगाथा का वर्णन किया गया है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छारी शासक अत्याचारी निरंकुश सामंत के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था और इससे क्रोधित होकर सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया और एक कागज पे उनसे साइन कराने के लिए मांगे कि आप इस पे दस्तखत करो। जो कार्य उन्होंने किया नहीं, उन्हें सागरमल गोपा को स्वीकार कराने के लिए दस्तखत मांगे थे, लेकिन सागरमल गोपा ने मना कर दिया कि मैं न माफ़ी मांगूंगा न मैं दस्तखत करूंगा। और अंत में उन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा ही जला दिया गया था। लेकिन इनकी जो शहादत है उसने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राणों को फूंका। देखिए बच्चों, आपका चैप्टर जो है अमर शहीद। पात्र देखिए, सागरमल गोपा है, 46 वर्ष के हैं ये और स्वतंत्रता सेनानी है। धोती कुर्ता इन्होंने पहन रखा है, हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ। गुमान सिंह रावलोत है, पुलिस अधीक्षक है ये। और जेलर कर्णीदान है, वो जैसलमेर जेल का इंचार्ज है। और बीरबल है, वो सिपाही है। तो चैप्टर देखिए किस तरह से शुरू होगा। मैं भी आपको पीडीएफ बना के भेजूंगी, बड़ा चैप्टर है, आप उसको रीड करें, समझें। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछें। देखिए, पर्दा गिरता है, ये आपको रंगमंच का एक नाटक है, बहुत ही अच्छा। अगर हम क्लास में होते तो मैं आपको बच्चों क्लास में इसको पूरा प्रदर्शन करवाती, लेकिन अब स्क्रीन पे तो हम पढ़ेंगे ही। तो देखिए क्या बताते हैं कि पर्दा उठाने पर जेलर की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है और सामने की दीवार पर लोहे का दरवाज़ा खुलता है। रंगमंच के बीच में सागरमल गोपा बैठा हुआ है, हाथ में उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ियाँ लगाई हुई है, पाँव में बेड़ियाँ हैं और बेड़ियों के कारण पाँव में घाव पड़ गए हैं, खून बह रहा है। और सागरमल गोपा ने धोती और कुर्ता पहन रखा है जो मैला और कुचला हो गया है। बार बार में उसको पीटा जा रहा है, बेतों से पीटने के कारण उसके कपड़े फट गए हैं और खून के दाग लग गए हैं। और जैसे वह हिलता है तो दर्द से चीख उठता है, यानी इतनी गहरी वेदना दी जा रही है उसको। दांत भींच करके दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई जाने के कारण थोड़े सा भी अगर वो हिलता है तो तेज चीख बरस निकलती है। और पीछे के दरवाजे से गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़े की नज़र से मुस्कुराकर खड़ा हुआ है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सागरमल गोपा की कितनी कठिन स्थिति हुई है, लेकिन उसने माफ़ी नामा भी नहीं मांगा और दस्तखत भी नहीं किए। और उसने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता रहूँगा। और ये बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। आप इसको अच्छे से रीड करें और रीड करके मुझे बताएंगे। अगर आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको चैप्टर के जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चे, ओके, आप मुझे बता दें कि कितना आपको चैप्टर समझ में आया है। अगर नहीं आता है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपको चैप्टर बाद में समझ